हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ इसके अंदर मैं आपको करवाऊँगा व्हाट इज़ बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन देखें क्या होता है। इक्विलिब्रियम चैप्टर के अंदर आपने पीएच के बारे में पढ़ा होगा, एसिड बेस के बारे में पढ़ा होगा। अब उसमें एक नई टर्म आ गई है बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन क्या है? एक ऐसा सॉल्यूशन विच resist change in pH value even when small amount of acid or base is added to it। मतलब बफर एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसकी कि पीएच अपने आप चेंज जल्दी से नहीं होगी। अगर आपसे थोड़ा सा उसमें एसिड भी गिर जाए या उसमें थोड़ा सा बेस भी गिर जाए तो इट विल रेजिस्ट चेंज इन द पीएच। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल मैं आपको आपकी रूटीन लाइफ का, आपकी लाइफ से साथ जुड़ा हुआ जो एग्जांपल है वो है आपका ब्लड। हमारे ब्लड की जो पीएच है वो है 7.4। आप सारा दिन भर एसिडिक खाना भी खाते हैं, मसाले जिसमें बहुत ज़्यादा खट्टा है, बहुत मीठा है, और बेसिक खाना भी खाते हैं जिसमें दूध है, अंडे हैं। तो एसिडिक या बेसिक चीज़ें खाने पर भी आपके ब्लड की जो पीएच है वो कितनी रहती है? 7.4। इसका मतलब ब्लड क्या हो गया? एक बफर। बफर का मतलब दोबारा समझाता हूँ। बफर एक ऐसा सॉल्यूशन है विच विल रेजिस्ट का मतलब रोकेगा स्मॉल चेंज। एक और वर्ड भी ऐड कर सकता हूँ मैं यहाँ, रेजिस्ट चेंज नहीं, स्मॉल चेंज। ऐसा नहीं है कि भैया बहुत ज़्यादा आप ऐसे डाल ही दोगे तो भी पीएच चेंज नहीं होगी, फिर पीएच चेंज हो जाएगी। कुछ लिमिट तक क्या करेगा? ये रोकने की कोशिश करेगा। इसका मतलब इसकी पीएच क्या रहेगी? कॉन्स्टेंट, ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट, जब तक आपने थोड़ा सा एसिड या थोड़ा सा बेस डाला है। नेक्स्ट आता है फिर इसके बाद टाइप्स। टाइप में इसके पास दो तरह के टाइप हैं। एक है बफर ऑफ सिंगल सब्सटेंस और एक है आपके पास मिक्स्ड बफर। बफर ऑफ सिंगल सब्सटेंस ये तो बिल्कुल इजी है। सॉल्ट ऑफ वीक एसिड सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। वीक एसिड और वीक बेस का सॉल्ट होगा आपके पास अमोनियम एसीटेट CH3COONH4। मिक्स्ड बफर ये फर्दर दो टाइप के हैं, एसिडिक बफर, बेसिक बफर। अब एसिडिक बफर का फर्दर क्या मतलब है? वीक एसिड प्लस सॉल्ट ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। और बेसिक बफर का मतलब क्या है? वीक बेस प्लस सॉल्ट ऑफ वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड। अब इसमें वीक एसिड हो गया आपके पास एसिटिक एसिड प्लस सॉल्ट ऑफ वीक एसिड लेना और बेस आपको स्ट्रॉन्ग लेना है CH3COONA। इसी तरह बेसिक बफर के अंदर वीक बेस NH4OH प्लस उसका सॉल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ NH4Cl। हमेशा जो बफर एक्ट करेंगे वो होंगे सिंगल सब्सटेंस के अंदर सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। इसमें मैं आपको एक नोट भी लिख के दे देता हूं कि सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस विल नॉट या विल नेवर एक्ट एज बफर। ये बफर की तरह काम नहीं करेगा अगर वो दोनों स्ट्रॉन्ग होंगे, तो सिर्फ वीक वाला ही एक्ट करता है एज बफर। वो आपको अभी समझ आएगी बफर एक्शन के अंदर। अब हम देखते हैं कि बफर काम किस तरह से करता है।
तो मैं आपको एक का करवाता हूँ, बफर एक्शन ऑफ एसिडिक बफर। बफर एक्शन ऑफ एसिडिक बफर मीन्स ये किस तरह से काम करेगा। एसिडिक बफर के अंदर आपके पास क्या है, एक है वीक एसिड CH3COOH, एक इसका सॉल्ट है CH3COONA विद स्ट्रॉन्ग बेस। वीक एसिड जो है वो वाटर में डिसोशिएट करके देगा एसीटेट आयन प्लस H3O पॉजिटिव आयंस, पर जो स्ट्रॉन्ग है सॉल्ट है ये देगा एसीटेट आयन प्लस Na पॉजिटिव आयंस। अब एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉमन आयन इफेक्ट, इसमें एक कॉमन आयन आ गया, इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। सो हमारे पास क्या बचेंगे, आप लिख सकते हैं इसके अंदर ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन। We are left with excess of acetate ion and small amount of H3O पॉजिटिव आयंस। अब यही जो दो हैं ये करेंगे रेजिस्ट चेंज इन pH। वो देखें किस तरह से, अगर हमसे थोड़ा सा इसके अंदर एसिड गिर जाता है, इफ़ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड इज एडेड। अब अगर आप एसिड डालेंगे तो एसिड क्या देता है सॉल्यूशन के अंदर, H पॉजिटिव या H3O पॉजिटिव। वो एसीटेट आयन के साथ कंबाइन होकर, ये जो एसीटेट आयन पड़ा है इसके साथ वो देंगे एसिटिक एसिड जो कि एक वीक एसिड है। अब वीक एसिड जो है ये फर्दर, या तो आप कह सकते हो अपने आप आयोनाइज नहीं करेगा, और आयोनाइज अगर करेगा तो वेरी स्मॉल एक्सटेंट। इसका मतलब आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जो सॉल्यूशन में आपने एसिड डाला था उसके हाइड्रोनियम आयंस एक तरह से लॉक हो गए। लॉक होने का मतलब ये है कि अब ये उसकी pH को चेंज नहीं कर सकेंगे, क्योंकि इनसे क्या बना, वीक एसिड। अगर इसी तरह से हम कहते हैं कि इफ स्मॉल अमाउंट ऑफ बेस इज एडेड, सो बेस क्या देगा, OH नेगेटिव आयंस, वो कंबाइन करेंगे हाइड्रोनियम आयन के साथ और ये देगा वाटर मॉलिक्यूल। अब वाटर तो आपको पता है भाई ये जल्दी से आयोनाइज नहीं करेगा, तो प्रैक्टिकली देयर विल बी नो चेंज इन द pH, क्योंकि जो OH नेगेटिव आयन है अब वो सॉल्यूशन के अंदर फ्री नहीं है pH को चेंज करने के लिए। तो ये हो गया आपके पास बफर एक्शन ऑफ एसिडिक बफर। अब इसी के अंदर बस एक फॉर्मूला बता रहा हूँ आपकी नॉलेज के लिए, अगर आपको एसिडिक या बेसिक बफर के अंदर pH निकालनी है तो उसके लिए आप जो इक्वेशन यूज़ करते हैं उसका नाम है हेंडरसन एंड हैसेलबाल्च इक्वेशन। इससे pH ऑफ एसिडिक बफर निकालने का फॉर्मूला क्या है, pH इज pKa प्लस लॉग कंसनट्रेशन ऑफ सॉल्ट ओवर कंसनट्रेशन ऑफ एसिड। इसकी दो तीन फॉर्म्स हैं, मैं आपको सबसे सिंपल वाली फॉर्म लिख के दे रहा हूँ जिससे आप आसानी के साथ न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। pKa में जो Ka है वो हो गया आपके पास डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, pKa का मतलब उसका नेगेटिव लॉग कंसनट्रेशन ऑफ सॉल्ट, जो भी आपके पास सॉल्ट बना है उसकी कंसनट्रेशन
डिवाइडेड बाय जो आपने एसिड लिया है उसकी कंसनट्रेशन। इसमें वैल्यूज पुट करें, आपका न्यूमेरिकल आराम से सॉल्व हो जाएगा। यहाँ तक के काम में अगर आपको किसी को भी कोई डाउट पूछना हो तो आप मुझे भेज सकते हैं। थैंक यू।